अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड शॉक एज भारत ने एक ही बार में पाकिस्तान और तुर्की को निपटा दिया। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अब तो हो गया कि ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया और अब एप्टमा कह रहा है कि 9 अरब डॉलर्स की हमारी बरामदात खतरे में, 1 करोड़ नौकरियां खतरे में। दुनिया भी समझती है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत मनवा ली है। यूरोपीय यूनियन और भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन की मंडी में निस्बतन बेहतर पोजीशन में था और बांग्लादेश की जो मार्केट है ये इंडिया क्रैश कर देगा। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फ्री ट्रेड का मुआहदा हुआ है या हो रहा है इंडिया और यूरोपीय यूनियन के साथ, ये हमारे लम्हा फिक्रिया है। यूरोपीय यूनियन और भारत के मुआहदे के मुताबिक 27 यूरोपीय ममालिक में भारतीय टेक्सटाइल मसनूआत समेत कई दीगर मसनूआत पर टैरिफ बतदरीज 0 कर दिया जाएगा। इंडियंस को एडवांटेज है इसमें, वो ये है कि एवरीथिंग इज जीरो टैरिफ है। जो डील भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की रफ्तार देगी, वही डील तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन के अहंकार को मिट्टी में मिला देगी। 44% इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि जो गैर मुल्की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 44% पाकिस्तान में कम हो गई है। देखिए, भारत जो है ना इस वक्त दुनिया की 5 बड़ी मईशत है और इंतहाई तेज रफ्तारी से वो तरक्की कर रहा है। इसलिए चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो और चाहे चीन हो, तीनों ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं। तो अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद वो फायदा हम कैसे उठा पाएंगे? यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान इस ट्रेड डील के असरात पाकिस्तानी मईशत पर पड़ेंगे और खासतौर पर पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुतासिर होगी। अब अमेरिकन अगर अपसेट है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपसेट है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई इस बड़ी डील से पाकिस्तान को बहुत ही भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दरअसल पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान से इस डील से 1 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं और इस डील से पाकिस्तान को लगभग 9 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। दरअसल भारत पाकिस्तान की मार्केट पर पूरी तरह से कब्जा करने को तैयार है। दूसरी तरफ भारत ने तुर्की को भी बड़ा झटका देते हुए यूरोपियन यूनियन के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते का लाभ देने से तुर्की को साफ इनकार कर दिया है। भारत और यूरोपियन संघ के बीच हाल ही में संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। यह समझौता दोनों पक्षों के लिए बड़े आर्थिक लाभ लेकर आया है, लेकिन तुर्की के लिए स्थिति इतनी आसान नहीं होगी। एक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तुर्की इस मुक्त व्यापार समझौते के प्रावधानों का फायदा उठाकर अपना माल भारत को निर्यात नहीं कर पाएगा। दरअसल भारत ने इस डील से अपने 3 दुश्मनों बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्की को एक साथ ही निपटा डाला है। और यूरोपीय यूनियन के दरमियान दिफा, सलामती और अरबों डॉलर के आज़ाद तजारती मुआहदे पर इत्तेफाक एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त के तौर पर सामने आया। यूनियन के मुताबिक दिफा और सलामती पर सालाना मुज़ाकरात होंगे, जबकि तजारती रवाबित को मजीद वुसअत दी जाएगी। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुतासर कर सकती है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब जनूबी एशिया पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और इस मुआहदे से जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन और खित्ते की इक्तसादी सूरत हाल पर किस हद तक असर पड़ सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, भारत जो है ना इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और इंतहाई तेज रफ्तारी से वो तरक्की कर रहा है। इसलिए चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो और चाहे चीन हो, तीनों ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं। बिल्कुल ये वाज़ेह है कि भारत जो भी हिकमत अमली अपना रहा है उससे ये समझना है कि वो दुनिया को धोखा दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया भी समझती है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत मनवा ली है। अब मैं आपको अर्ज करता हूँ, यूरोपियन यूनियन के साथ जो मुआहदा हुआ है उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने जुमला क्या कहा है उस पर गौर कीजिए। वो ये कहते हैं कि आज हम ये कह सकते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर दुनिया तारीख रकम कर दी है हमने। ये कह रहे हैं। इससे पहले चीन, जिससे कि उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, चीन ने उसको ब्रिक्स में भारत को शामिल किया, पाकिस्तान को नहीं किया। मगर चीन ने अभी चंद रोज पहले ये कहा कि भारत जो है हमारा एक दोस्त मुल्क है। अमेरिका ने उससे पहले कहा था कि भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। वो कह रहा है कि आप जो है, हम बात कर रहे हैं डीग्लोबलाइजेशन की,
हम बात कर रहे हैं डी ग्लोबलाइजेशन की, वो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ईयू को बहुत ज्यादा एडवांटेज हो गया, इंडिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज हो गया। ठीक है जी। अब 96 से 7% जो इंडिया ईयू एक्सपोर्ट्स टू इंडिया है, खत्म, उसके ऊपर कोई टैरिफ्स नहीं है। इंडिया की भी 97% जो टैरिफ लाइन है वो खत्म। अब मुझे सिर्फ आप इतना बता दें, जस्ट टेल मी दिस वन बिग थिंग, आप सिर्फ मुझसे इतना बता दें कि हाउ कम दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस इज गोइंग टू टेक एडवांटेज। ये एडवांटेज किस तरह इंडिया के, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। और बांग्लादेश की जो मार्केट है ये इंडिया क्रैश कर देगा। ये अब सुनिएगा, एंड दिस विल बी अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान एज वेल। तो यहां से अंदाजा लगाएं आप कि किस पैमाने के ऊपर ये सब कुछ होने जा रहा है। यानी कि वो ये कह रहा है, बांग्लादेश जो है वो, आप पहले कहते हैं अगर $250 अरब की मार्केट है यूरोप की टेक्सटाइल की फॉर एग्जांपल, वो कह रहा है इंडिया बांग्लादेश अकेला $30 अरब ले जाता था। ठीक है जी, अब हम वो ले जाएंगे। अब वो कह रहा है 7 से 30-40 अरब डॉलर पे हम चले जाएंगे। बांग्लादेश तो वैसे ही फाइनेंशियली नुकसान में चले जाना है, बांग्लादेश ने तो पहले वैसे ही नुकसान में चले जाना भैया। ये है पॉइंट। इंडिया को एडवांटेज ये है, डी ग्लोबलाइजेशन को लेके अमेरिकन कंसर्न है, इंडियंस कह रहे हैं कि भाई हम तो अपना काम करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये जो जिसे मैं कह रहा हूँ कि इंडिया ने 97% जो वो हो रहा है तो खत्म। यानी कि ऑटोमोबाइल्स के ऊपर जो टैरिफ था 110% था, वाइन्स पे टैरिफ 150% था, मतलब चॉकलेट ऑलिव ऑयल पे 50% था। अब जो है वो पहुंच गए यूएई के विजिट पर और वहां जाकर कहा यही जा रहा है कि जी इन्वेस्टमेंट पे बात की जाएगी, जो गल्फ में टेंशन है उस पे बात की जाएगी, ईरान के बारे में बात की जाएगी और कई दूसरी बातचीत जो है वो करने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो जी बिल्कुल दुबई के विजिट पर पहुंचे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बताया ये जा रहा है कि जो 44% इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि जो गैर मुल्की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 44% पाकिस्तान में कम हो गई है। जी हाँ, मैंने आपको यही बताया है कि 44% जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जा रही थी या की जाती है वो 44% जो है उसमें कमी आई है। और उसी के साथ साथ जो है बहुत से लोग जिनका बस चला जो निकल पाए वो जी पाकिस्तान से निकल भी गए हैं। और कहा यह जा रहा है तकरीबन 7,62,000 लोग सिर्फ एक साल के अंदर पाकिस्तान छोड़कर किसी भी दूसरी कंट्री की तरफ चले गए हैं। अगर कोई विजिट वीजा पर गया है, कोई पक्का गया है, किसी ने वापस आना है, किसी ने वापस नहीं आना है, लेकिन बहरहाल मुल्क छोड़ गए हैं तकरीबन 7,62,000 लोग। और हमारे जो हुक्मरान है वो कहते हैं कि जी सब कुछ बहुत बेहतरीन जा रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है और कोई टेंशन की बात नहीं है। पंजाब में जी जैसे कि आपने देखा कि मरियम नवाज के बेटे की जिस तरह से शादी की फंक्शंस हुए और जो खर्चा किया गया, उसके बाद बड़ी बातें की गई कि जी पंजाब को ऐसा बना दिया वैसा बना दिया। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे जब से ये डील आई है मैंने उस दिन ही कह दिया था भाई ये इंडिया के लिए गेम चेंजर है। सोने पे इंडिया के लिए तो गेम चेंजर था ही, लेकिन उसके साथ भाई हम इंडिया तो बूस्ट ले गया ऐसे गया और साथ वाले कंट्री जो है जो अपोनेंट थे वो भाई सब बिल्कुल उनके जो है वो नीचे जाए थे। जरा पंजाबी कहावत है ना, सुक्की दे नाल सिन्नी भी जल जाती है, यानी कि उनका अगर काम बन गया है, हमारी जो मार्केट है पहली मंदी थी वो और नीचे डाउन होगी। अब मसला यहाँ पे ये कि भाई हमारे पास जो है तो रॉ मटेरियल जो वो महंगा जी, क्योंकि भाई खाद्य यहाँ पे महंगी पड़ती हैं। टेक्सटाइल की बात हो रही है ना, खाद्य महंगी पड़ती है, साफ ज़ाहिर है कि जो कॉटन होती है वो भी हमें इधर महंगी पड़नी है। और टेक्सटाइल के लिए जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो बिजली के जो प्लांट होते हैं वो अब मशीनरी चलेगी, जो वेंडर मशीनें होती है, जो भी कपड़ा बनाने वाली मशीनरी है वो बिजली पे चलती है। तो वो बिजली भाई यहाँ पे बहुत महंगी है, कमर्शियल की तो ज़्यादा महंगी इन्होंने कर रखी है भाई। 57 रुपये पर यूनिट हिरान को 57 का
एक यूनिट वो तो भाई साहब घर की वो है। 37 है हमारे, लेकिन 50 मेरी बात सुनो, 57 रुपया पर यूनिट शुरू होती है। जैसे हमारे नहीं 200 जाने तो क्रॉस हो जाने, वो 57 शुरू होते हैं, तो जब वो 200 से क्रॉस होती हैं वो 91 है। वो भाई वो महंगी है ना, 57 91 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है भाई कपड़े की वो बहुत ज्यादा पड़ जाती है। ये तो भाई भला वो अमेरिका का, जिसकी वजह से भाई वो स्पेशल स्टेटस की वजह से हमें वो चीजें जो उधर सस्ती हमें टैरिफ के बगैर जो वो मंडी का जो है ना बेच पाते हैं मंडी में। तो अब जो है साफ ज़ाहिर है कि भाई अब वो जो चीज़ है इंडिया को वो फायदा मिलना शुरू हो गया है। ऐसे ही तो इंडिया के पास भाई साहब रॉ मटेरियल भी सस्ता, उनका लेबर भी सस्ती, उनकी भाई साहब बिजली भी सस्ती, तो उनको जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बिल्कुल सस्ती पड़नी है भाई साहब। उन्होंने तो भाई सारी मैं कहता हूँ मार्केट कैप्चर कर लेनी है। बांग्लादेश का ये कि भाई बांग्लादेश ना टेक्सटाइल में पुराना खिलाड़ी है, क्योंकि उसके बहुत पुराने पार्टीशन से पहले के प्लांट लगे हुए हैं। कपड़े के मामले में बांग्लादेश बहुत आगे था। लेकिन अब ये है ना कि वहाँ उस एक वजह है ना कि वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये चीजें भी देखने में आ रही है। वो बिजली जो इंडिया से लेकर इस्तेमाल करता सारा कुछ देख लो, तो फिर वो जो है भाई बांग्लादेश का भी अगर छीन गया, साफ ज़ाहिर है कि भाई लाखों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। फर्क तो पड़ना है, लेकिन इंडिया के लिए भाई ये जो डील है ना बहुत फायदामंद साबित होगी। और साथ में भाई साहब ये दोनों तीनों कंट्री पेले गए, तुर्की, बांग्लादेश। और ये तुर्की किस मामले में पेले गए? वो भी क्या वो कपड़े का कारोबार भी करता है ना बहुत ज्यादा, कॉटन। अब मुझे नहीं पता कॉटन का यार। अच्छा, लेकिन भाई हो सकता है मेरी नॉलेज में नहीं था, लेकिन बांग्लादेश का तो भाई पता था कि बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल में काफ़ी आगे, शुरुआत में हमसे आगे था। लेकिन ये कि भाई पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, गारमेंट्स की चीज़ें, जुराबे वगैरह, गर्म कपड़े भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्सपोर्ट करता था। लेकिन अब जो है वो भाई मामला नीचे आया ना। पता है क्या अमेरिका को करता है ना बात, तो यहाँ पर यूरोप को भी, यूरोप का नाम लो ना, फिर अमेरिका का क्यों ले रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ अमेरिका को करता था और यूरोपियन यूनियन को करता है। ज्यादातर एक्सपोर्ट हमारी उधर ही है। तो ये अब जो है साल दर फर्क पड़ेगा जब वहाँ पे जो वो मार्केट संभाल लेगा इंडिया, तो फर्क पड़ेगा भाई कि हमारे जो लेबर है वो भाई साहब भूखी रहेगी। बड़ा फर्क पड़ता भाई। मैं कब कह रहा हूँ कि फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह कह रहे हैं कि भाई 44% जो है वो गिरावट आई है इन्वेस्टमेंट है भाई। उसकी दो रीजन थी, क्योंकि पिछले दिनों अपना एक वफद आया था यूरोपियन यूनियन का, उन्होंने इन्वेस्ट करना था पाकिस्तान में। वही आपकी जो बात है वही बात है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस हैं भाई वो तो हैरान कुन तौर पर बहुत ज्यादा है उनके, मतलब सोच से ऐसा ही है। दूसरा जो प्रोडक्शन यूनिट और सिक्योरिटी, उन पे भी उनको पूरा एतमाद नहीं था भाई। सबसे बड़ी बात यह कि भाई न्यूक्लियर वाला कंट्री हो के, हाँ जी, हमारे पास कोई एनर्जी के लिए न्यूक्लियर जो है ना वो रिएक्टर नहीं लगे हुए कि भाई हम जो न्यूक्लियर से ना एनर्जी हासिल कर सके। हालांकि वो न्यूक्लियर जो दूसरा बनाना मुश्किल होता है, ये प्लांट जो है बनाने जो है ना आसान होते हैं। तो देख ले कि भाई पाकिस्तान उस मामले में पीछे। जो मेन कंट्री की बूस्ट के लिए ज़रूरत होती है भाई साहब वो एनर्जी। आज इंडिया के देख लें भाई ट्रेनें जो हैं वो बिजली पे चल रही हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेनें हो चुकी हैं, वही तेल पे, आज हमारी डीजल पे चल रही है। आज के दौर पे भी देख लें दुनिया कहाँ पे तरक्की कर गई है। हमारे को भाई वो ख्याल ही नहीं कि हमारे तो वैसे बिजली घरों की बिजली नहीं पूरी कर पा रहे, ट्रेनों को क्या है जिन्होंने बिजली देनी है। ऐसा ही है, ऐसी बात। यकीन मानो सर्दी में लोड शेडिंग हो रही है, गर्मी में क्या हालत होगी। सर्दी में लोड शेडिंग हो रही है भाईजान। आगे हिसाब लगा लो कि भाई पाकिस्तान की सरकार जो है क्या कुछ कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 150 यूनिट है ना टेक्सटाइल के, फैसलाबाद हब है ना पाकिस्तान की, यहाँ पे बंद हो चुके हैं। उसकी मेन वजह क्या, वही बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। मैं तो हैरान हूँ कि वाकई गर्मी में क्या बनेगा। लेकिन ये कि भाई फैसलाबाद कपड़े का मास्टर है, बहुत तासु कपड़े बनाते हैं बहुत। और मैंने टेक्सटाइल मिल में ना 3 महीने काम किया था अकाउंट्स में। तो वहाँ पे भाई जो मतलब 2013-14 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त जो है वो मतलब फैक्ट्री में जो कपड़ा बनता है ना सूट,
उस वक्त 4,000 5,000 का अच्छा सूट जो एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं ना लॉन के, इतने महंगे फैक्ट्री से लेडीज के, तो जब वो बाय शॉप पे आने पे 8-10 हजार के हो वो जाते हैं, खुद ब खुद भाई हो जाते हैं। तो अभी तो भाई उनका रेट मैं कहता हूँ 13 के आज 26 हो गया, 13 साल हो गए, डबल हो गए, डबल नहीं ट्रिपल, कई गुना बढ़ गया भाई। तो भाई मतलब ये कि उनकी क्वालिटी कमाल की होती थी। बहुत दूर लाहौर गुजरांवाला इस साइड पे ना वो बेचते थे इस्लामाबाद में। तो ठीक है भाई, बाकी भी फर्क तो पड़ना है भाई कि अब देखते हैं कि भाई पाकिस्तान भी जिस तरह इंडिया ने रास्ते खोजे हैं तो पाकिस्तान भी कोई दूसरे रास्ते खोजे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे। वैसे तो भाई इधर उधर बड़े घूम रहे, नहीं इस तरह इंडिया के ने रास्ते नहीं खोजे हैं, इसमें सारा रोल अमेरिका का ही है। उसने उनको भी दबाया, इनको भी दबाया, मजबूर किया, कंट्री इकट्ठे हो गए। मजबूर किया। चलो इसमें मास्टर स्ट्रोक जो है वो तो अमेरिका ने किया है ना, इनको इकट्ठा करने के वो लिए। जिस तरह कहते हैं इसमें तुम इंडिया को क्रेडिट मत देना या यूरोपियन यूनियन को मत देना, ना बनता नहीं, कोई क्यों नहीं बनता भाई, उन्होंने डील तो की ये है तो- डील हो जाती है। वो नहीं, वो जब उन्होंने देखा ना कि ये ना- हमें दबाया जा रहा है तो लेकिन क्यों ना हम इकट्ठे हो जाएं। EU की डील काफी टाइम से इंडिया और इनकी चल ये रही है 2017 लेकिन हुई तो नहीं ना, हुई तो अब है जब इनको यूं समझ लो कि ये वो क्या कहते हैं उसको फंदा सामने नजर आने लगा दोनों को जी, यूरोपियन यूनियन को भी और इंडिया अच्छा को भी। इंडिया और यूरोप की ट्रेड डील तो बड़ी धांसू हो गई। कभी ये कहते हैं ना कि भाई साहब अपनी अपनी करेंसी में, हाय 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 हाय, हाँ लेकिन इतनी हिम्मत कैसे दिखाएं भाई। नहीं, तेरे हिसाब से तो अपनी अपनी करेंसी को छोड़ो, एक नई करेंसी लॉन्च कर देते, वो ज्यादा बेहतर हो जाना नहीं, था। अगर देखें उनका ट्रम्प trade ने का- अभी भी छूट दे रखी है इनको, जो ये कर रहे हैं वो अब भी चाहे तो इनको रोक सकता है भाई साहब, अब भी चाहे जिस तरह यूके तो इनको रोक सकता है। कनाडा को जिस तरह रोका गया चाइना से, वो कनाडा के पास पल्ले ही कुछ नहीं और है, चलो यूरोपियन यूनियन तो और ये भी तगड़ा है। बच्चे हैं, ये भी बच्चे ही हैं उनके। वो रात को ये सुबह पे कोई बयान चले ये यूरोपियन यूनियन वाले वही है ना जो यूक्रेन के मामले में इंडिया को कहते थे कि ये उनके खून से नहा रहे हैं या इनके हाथ जो है उनके खून से रंगे हुए हैं यूक्रेन, ये वही है ना। ये सही है। हाँ, चलें जी, वही सही है। लोग। बाकी भाई पाकिस्तान से जो 7 लाख के करीब जो लोग छोड़ के गए, भाई हर बंदे की कोशिश होती है कि भाई अच्छी अच्छा जिंदगी फ्यूचर, गुजारे। अच्छा लाइफ, क्योंकि भाई देखें, एक तो भाई यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं कि भाई एक तो बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरे नंबर पे पैसे की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। जो बंदों ने सेविंग कर रखी थी, मेरे कई जानने वाले उनके ना करोड़ों रुपए बैंक में थे, अब उन करोड़ों की वैल्यू जो है लाखों के हो बराबर गई है, होगी इसमें क्योंकि कोई भाई शक नहीं। इन्फ्लेशन ही इतनी हो चुकी है जी। तो उस वक्त जो जब करोड़ का नाम लेते थे ना, करोड़, तो बंदे का एक दफा इस तरह हो जाता करोड़ रुपए। अब कुछ भी नहीं। अब भाई साहब करोड़ सुन के ना वो वैल्यू के हिसाब से नॉर्मल वो हैरानगी नहीं होती, वो करोड़ जो है नॉर्मल हो गया अभी। ऐसी बात है। चलो जी भाई, ठीक है, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुद्दा यहाँ पे भाई ये कि जो बाहर जा रहे हैं ना, फर्क इतना है कि यहाँ पे वो लोग जो है ना 15, 20, 30 हजार तक की नौकरी करते थे मैक्सिमम 30,000। नॉर्मल मजदूर जो है ना 30,000 कमाता है इधर। तो अगर वो यूरोप चले जाएंगे तो वही बंदा 3 से 5 लाख रुपया कमाना है। तो फर्क देख लें, कहाँ 3,000 30,000, कहाँ 5 लाख। तो इसलिए वो भाई क्या कोशिश करते हैं कि भाई इधर भूखा मरने तो अच्छा है भाई साहब। और उसका कंट्री को भी फायदा होता है, ये नहीं कि सिर्फ कंट्री का नुकसान ही नहीं, है, फॉरेन रेमिटेंस आती है भाई, कंट्री को भी फायदा कंट्री है। हमारा चल ही उसी पे रहा है, वरना जितनी एक्सपोर्ट है सबको पता है कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टोटल जो एक्सपोर्ट है 20-22 बिलियन की तो सारी एक्सपोर्ट है, उससे तो ज्यादा जो है 37-38 बिलियन डॉलर तो हमारे फॉरेन रेमिटेंस आती है, इस दफा सबसे ज्यादा है। हाँ, तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए, इजाजत दे। अल्लाह।